हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करना हूं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीआरपीएफ एलडीसी एएसआई एससीएम का आंसर की दे दिया गया है। 2 दिन पहले दे दिया गया दोस्तों, लेकिन वीडियो में आज इसलिए मैं डाल रहा हूँ। मैं पूरा एनालिसिस किया, पूरा छानबीन किया, पूरा बात सभी का मतलब एक एवरेज मार्क्स चेक करने के बाद मुझे ये पता चला कि कट ऑफ कितना जाएगा। क्योंकि अभी कुछ ही दिन में इसका रिजल्ट आने वाला है एससीएम का, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं आप सभी को कट ऑफ के बारे में बता दूं कि कितना कट ऑफ जाएगा, तो आप लोग का आंसर की चेक करने के बाद कितना नंबर आया है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले मैं ये आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने एलडीसी एससीएम के लिए अप्लाई किया था, कितना सीट था टोटल 244, और अप्लाई कितना किए थे कैंडिडेट ने 30,000 कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई किए हैं, ठीक है। 30,000 कैंडिडेट में से मात्र 244 पोस्ट है जिसमें कैंडिडेट को लिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें 244 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है, इसमें से अब कितने लड़के उसमें सेलेक्ट होंगे टाइपिंग के लिए। जो रिजल्ट अभी रिटर्न का रिजल्ट आएगा उसमें टाइपिंग के लिए कितने लड़के सिलेक्शन होंगे, बात ये आ रही है दोस्तों। सबसे पहले ये बता दो कि ये नंबर 100 नंबर का पूछा गया था दोस्तों। 100 नंबर से 25 नंबर रीजनिंग के थे, 25 नंबर मैथ के थे, 25 नंबर जीके के थे, 25 नंबर हिंदी के थे। अब इसमें से एवरेज मार्क्स में ये चेक कर रहा हूँ, सबसे जानकारी लिया तो मुझे ये पता चल रहा है कि इसमें एवरेज 40 नंबर, 35, 33, 32, 48, 50, मतलब मैक्सिमम 55 तक ही गया अभी तक, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ उसी बीच में दिया जाएगा, क्योंकि कट ऑफ इसका ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि जो रिजल्ट है, जो आंसर की चेक करने के बाद जो एनालिसिस किया गया, उसमें से ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, कट ऑफ लो ही रहेगा। अब बात आती है दोस्तों कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा। सबसे पहले दोस्तों कट ऑफ होता क्या है, हमें तो ये जानकारी होना चाहिए कि कट ऑफ होता क्या है। उसको बोला जाता है जहाँ पर किसी एग्जाम का रिजल्ट सबसे कम यानी मिनिमम नंबर पर उठाया जाता है। दोस्तों यदि 100 नंबर का एग्जाम होता है और उसमें से 30 नंबर पर रिजल्ट दिया जाता है, ठीक है, तो 30 यानी मिनिमम नंबर है, यानी 29 नंबर जिसका रहेगा उसका रिजल्ट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों 30 है तो 30 का कट ऑफ बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये बात आती है कि ये कट ऑफ 30 का ये जरूरी नहीं कि सभी के लिए होगा। यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग लागू है। तो हमारा एससीएम का जो कट ऑफ जाएगा, जो एएसआई एससीएम का कट ऑफ जाएगा, वो कितना जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ आता है जनरल और ओबीसी का कट ऑफ एक रहेगा दोस्तों, और एससी एसटी का कट ऑफ एक रहेगा। इसका भी जनरल ओबीसी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, जिनका भी नंबर 35 से 40 के बीच में है, ठीक है। 35 से 40 के बीच में एक मैं आपको अनुमान बता रहा हूँ, यह जरूरी नहीं कि 35 से 40 वाले ही टाइपिंग के लिए तैयार हो जाए, 30 नंबर वाले भी तैयार हो जाए। ये मैं एक अनुमान बता रहा हूँ कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट पास रहता है तो 35 से 40% के बीच में जनरल और ओबीसी वालों को लिया जाएगा, ठीक है। और एससी एसटी वालों को दोस्तों लिया जाएगा 30 से 35 के बीच में, ठीक है। 30 से 35 के बीच में एससी एसटी और 35 से 40 के बीच में जनरल और ओबीसी वालों को लिया जाएगा। तो दोस्तों अब बात ये आ रही है कि जिसका भी 30 नंबर से ऊपर है, यानी 30 और 35 के बीच में है, अब वो क्या करे। बात ऐसा दोस्तों, हमने ये सिर्फ अनुमान लगाया कि 35-40 कट ऑफ आएगा। यह जरूरी नहीं कि 30 में नहीं आएगा, 30 में भी आ सकता है, 32 में भी आ सकता है, 34 में भी आ सकता है, 35 में भी आ सकता है। तो हम ये आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग टाइपिंग करना शुरू कर दे। जिनका भी 30 नंबर से ऊपर है वो टाइपिंग करना शुरू कर दे। पता नहीं एग्जामिनर कितना पे वहाँ पे उठाएगा कट ऑफ, कितना पे मतलब टाइपिंग के लिए कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब हो सकता है 30 से, लेकिन 30 से नीचे नहीं जाएगा दोस्तों। मेरा जो अनुमान है 30 से ऊपर ही रहेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट का 30 नंबर से ऊपर आया है वो टाइपिंग अपना करना शुरू कर दे, क्योंकि कुछ ही दिन में इसका रिजल्ट आने वाला है। और जैसे रिजल्ट आएगा सबसे पहले हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, और साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि अभी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे एलडीसी एससीएम से लेके एससीजी तक। ओके दोस्तों, बाय।